साथ ही वायदे की भी कई कंपनियां हैं जिनके नंबर्स आएंगे। इसमें डिक्सन है, डेल्टा है, लेकिन जुबिलेंट फूड की अब बात करते हैं। आशीष बताइए, डोमिनोज का जलवा चलेगा या नहीं? चल नहीं रहा काफी टाइम से, वो स्टॉक दिखा भी रहा होगा आप लोगों को। कमजोर नंबर्स एक्सपेक्टेड है जुबिलेंट फूड वर्क से। वो जो पिज्जा कैटेगरी है उसमें डिमांड सुस्त ही रहेगी, नरम ही रहेगी, और नरमी कंटिन्यू होनी है। तो जो भी रेवेन्यू ग्रोथ आनी है वो इसीलिए नहीं कि डिमांड अच्छी है। जो रेवेन्यू ग्रोथ आएगी इसीलिए आएगी क्योंकि एक कंपनी लगातार नया केपेक्स कर रही है, नए स्टोर्स ऐड कर रही है। आय एक्सपेक्टेड है साल दर साल 4.5% बढ़ेगी, पर उसके सामने मुनाफा 33% गिरेगा। क्यों? प्लेट फ्लिप होगी, समझ में आ जाएगा आपको कैसे। इबीटा जब आय 4.5% बढ़ रही है, उसके सामने इबीटा 9.5% गिरेगा। मार्जिन 320 बेसिस पॉइंट दबाव में नजर आएंगे, 21% पे पहुंचेंगे। अच्छा, डोमिनोज अब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ तो देता नहीं है, जो देता है वो एलएफएल देता है, लाइक फॉर लाइक। खैर, उनका कहना सही था कि वो जो नॉन स्प्लिट स्टोर्स हैं, अरे एक जगह एक स्टोर है, दूसरा आसपास आ जाएगा तो एसएसजी खराब हो जाता है। तो लाइक फॉर लाइक जो होता है नॉन स्प्लिट स्टोर्स का देते हैं, और दबाव रहना है भाई लाइक फॉर लाइक में। लास्ट क्वार्टर लाइक फॉर लाइक दबाव में था 0.6% नेगेटिव, और इस बार भी 2 से 3% और गिरता हुआ नजर आएगा। इसलिए मैंने कहा था पिज्जा की डिमांड ठंडी पड़ी हुई है, ये कहानी है। और जहां तक स्टोर एडिशंस की बात है, 45 से 50 नए स्टोर शायद डोमिनोज जोड़ रहा होगा, और इसीलिए आप रेवेन्यू उछलता हुआ देखेंगे साल दर साल। नजर क्या रहेगी? सबसे इंपॉर्टेंट, जब इस तरह की थकी ग्रोथ आ रही है तो डिमांड कमेंट्री कैसी है, और दूसरा वो जो नया सेटअप आया था इनका पोपायस का, मेरे ख्याल से पहला वो चेन्नई में इनॉग्रेट करा था, उसके बाद से उसके लिए प्लान्स क्या है, किस तरह से केपेक्स करना है, क्या योजना है, क्या जामा पहनाने की कोशिश है, उस पर नजर रहेगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। तो जुबिलेंट फूड वर्क, शरद जी, काफी